नमस्कार दोस्तों। जन के मन की बात के छठे एपिसोड में मैं शेखर जैन आपका स्वागत करता हूँ। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ तेजी से परिवर्तित होती जा रही है। हम ऐसे परिवर्तन के मुकाम पर खड़े हैं जिसके बारे में हमें आशा नहीं थी। तो आज के जन के मन की बात में हम उसी परिवर्तन पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। चीन के बारे में भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, समय बदलता है पर इतना बदलेगा यह नहीं सोचा था। परिभाषाएं तक बदल गई, नैतिकताएं नष्ट हो गई, असत्य का राज हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि नया भारत बना। इसका अर्थ है कि भारत की आत्मा ध्वस्त हो गई और एक नए तुगलिस्तान का जन्म हुआ। एक अंकुरन फूटा, नया तुगलिस्तान। पहले जहाँ राजनीति और राजनीतिक व्यक्ति सुवाक्यों से सुसज्जित रहते थे, जैसे बापू, पंडित जी, लौह पुरुष, सीमांत गांधी जैसे अलंकरण उनके नाम पर रहते थे, अब उसकी जगह सड़क छाप शब्दों जैसे फेंकू, पप्पू, बार डांसर, भक्त, चमचे इन्होंने ले ली। यानी हम पहले इंसान थे, अब हैवान हो गए। सोचने की बात है, पहले देश का प्रधानमंत्री होता था, अब प्रधानमंत्री का देश होता। अब प्रधानमंत्री का देश हो गया, तो यह जो अंतर आया वह पर्याप्त था भारत की आत्मा को नष्ट करने के लिए। नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय कार्य अब बंद कमरों में होने लगे, छुप छुप के होने लगे। जनता को अंधेरे में रखकर सरकारी संपत्तियां एक के बाद एक बिकने लगी। पहले देश में पक्ष में बोलना, यानी देश के पक्ष में बोलना देश प्रेम होता था। अब प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलना राष्ट्रवाद हो गया। यानी देश प्रेम कहीं खो गया और उसकी जगह झूठे राष्ट्रवाद ने ले ली। झूठ और फिर उस झूठ के महिमा मंडन ने देश की नाक कटवा दी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल और चीन की घटनाएं हैं जो अभी हाल ही में घटी है। इन घटनाओं पर जहां शर्म आनी चाहिए वहां झूठा गुणगान हो रहा है। देश प्रेम रो रहा है और झूठा राष्ट्रवाद स्वार्थी 56 इंची सीने के साथ मिलकर प्रसन्नता का भोंडा अट्टहास कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम रावण के राजप्रसाद में बैठे हैं और चाहते हुए भी हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे। झूठ का आडंबर इतना फैल गया कि सच को अब राष्ट्रद्रोही का दर्जा मिल गया। उसी राष्ट्रद्रोह को ओढ़ते हुए अब हम चीन की बात पर आते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री लगभग 45 दिनों से चुप बैठे रहते हैं? सब कुछ ज्ञात होते हुए, चीन की हर घुसपैठ की एक एक चीज को ज्ञात होते हुए 45 दिन से व्यक्ति मौन क्यों बैठा है? इसका कारण हमें ज्ञात नहीं, हम पूछ भी नहीं सकते। आखिर क्यों एक के बदले 10 सिर लाने के स्वप्न दिखाने वाले
वह स्वप्नदृष्टा इस बात पर क्यों आ गए कि न हम वहाँ गए थे न चीन अंदर आया था, तो मुझे यह समझ नहीं आया कि झड़प कहाँ हुई, किसकी ज़मीन पर हुई। बाद में सफाई तो हर कोई दे देता है, पर प्रथम संदेश तो हमारे पंत प्रधान का झूठा ही रहा। चलो यह भी हो गया। तो अभी तक 20 के बदले 200 सर कहाँ हैं? साहब जी, आपकी तो भाषा ही बदल गई। जो भाषा पुलवामा के बाद थी और जो अभी चीन हमले के बाद आई, उन दोनों भाषाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लंदन की उस मीडिया ने आपके किसी प्लान पर पानी फेर दिया था, या फिर अभी कोई चुनाव नहीं है इसलिए आप खामोश हैं? उत्तर दीजिए साहब जी, क्योंकि जनता उत्तर चाहती है। एक अभिनंदन के आने पर आपने बहुत बड़ी इवेंट करा दी थी, अब चीन से 10 वापस आए हैं, तो इवेंट तो छोड़िए, उनके स्वागत में आप तो प्रसन्न भी नज़र नहीं आ रहे। क्यों आएंगे? अभी चुनाव ही नहीं है, क्या फ़ायदा इवेंट करवाने का? तो प्रधानमंत्री महोदय, मेरा सीधा सा कथन यह है कि हमने आपको 1 के बदले 10 सिर लाने के लिए चुना है, फालतू की बतौलेबाजी के लिए हमने आपको नहीं चुना है। आप अपने भक्तों से आपकी बुज़दिली पर प्रशंसा के गीत पढ़वाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको आपके महिमा पुराणों का वाचन सुनाइए, उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हम देशभक्त हैं, झूठा राष्ट्रवाद हम नहीं ओढ़ सकते। हमने न पठान का बेटा चुना है, न गरीब का बेटा चुना है, न चाय वाला चुना है, न चौकीदार चुना है। हमने एक प्रधानमंत्री चुना था, एक अदत्त प्रधानमंत्री, जो देश का ध्यान रखते हुए देश के हित में निर्णय लेगा, पारदर्शिता के साथ निर्णय लेगा, छुपा कर कुछ नहीं रखेगा। तो हम आपके और झूठे और खोखले राष्ट्रवाद से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। चाहे हमें आपके भक्त राष्ट्रद्रोही बोले, हमें कोई परवाह नहीं है, पर हमें अब 20 के बदले 200 चाहिए। और अगर आप नहीं दे सकते तो आपका झूठा राष्ट्रवाद ओढ़ के आप राजनीतिक संन्यास ले सकते हैं। हमें क्षमा करें प्रधानमंत्री जी। आज के जन की मन की बात में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं।